तो स्वागत है आपका एन एक्साइटिंग स्टोरी एंड जर्नी महाकुंभ। वैसे ये सफर इतना आसान नहीं था मेरे लिए। करोड़ों की भीड़ में, घर से इतना दूर, अकेला 50-100 किलोमीटर पैदल चला। पैर जवाब दे गए थे। आखिर क्यों? क्या पाना था मुझे? क्या जानना था मुझे? जब सब अपनी आंखों से देखा, बॉडी ने महसूस किया, तब पता लगा महाकुंभ की पवित्रता, महत्वता, यहाँ की कहानी। मुझे तो पता लग गई, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है मैं तुम्हें भी बताऊं। दरअसल महाकुंभ की कथा हिंदू धर्म के प्राचीन पुराणों से जुड़ी हुई है, स्पेशली समुद्र मंथन की कथा, जो कि महाकुंभ के आयोजन का कारण मानी जाती है। चलो बिना टाइम वेस्ट करे पूरी स्टोरी समझाता हूँ। प्राचीन काल में देवता और राक्षस दोनों के बीच लगातार युद्ध हो रहा था। एक दिन देवता और दानवों ने मिलकर एक उपाय सोचा जिससे वे अमरता प्राप्त कर सकें। फिर उन्होंने समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत को मंथन डंडा और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग करके मंथन के दौरान कई कीमती चीजें समुद्र से निकलकर सामने आई, जैसे देवी लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष आदि। लेकिन अंत में अमृत कलश समुद्र से बाहर आया और फिर दानवों ने अमृत कलश भगवान धन्वंतरी के हाथ से छीन लिया और अमृत के लिए आपस में लड़ने लगे। अंत में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को देवताओं में बांट दिया, और इस प्रक्रिया में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। जहां अमृत गिरा वहां 4 स्थान प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक है। इसलिए इन स्थानों को पवित्र माना जाता है। यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यही कारण है हर 3 साल में कुंभ मेला और हर 12 साल में महाकुंभ मेला इन 4 स्थानों पर आयोजित होता है। और ये महाकुंभ इसलिए इतना खास और पवित्र है क्योंकि यहाँ 144 साल बाद प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती नदी, जिसे हम त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं, इस पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करके मोक्ष, शुद्धि और भूल चूक में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है, जहां मन की शांति मिलती है, जो कि इस जीवन का सत्य है। क्योंकि कोई सब कुछ होने के बाद भी दुखी है और कोई सब कुछ ना होने के बाद भी सुखी है। इस आध्यात्मिक सफर में मैंने रिश्तों को देखा, अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। इतना चलने पर भी मुझे आनंद महसूस हो रहा था। मुझे पता लगा असली यात्रा तो अपने भीतर की यात्रा है, जो हमें हर जगह मिलती है। कभी किसी नदी में, भगवान के मंदिर में, तो कभी वहां के प्रसाद में, कभी किसी अजनबी की मुस्कान में। 3 दिन हो गए थे महाकुंभ में, पर मन था कि यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ ने मुझे और मेरे परिवार को चिंता में डाल दिया। मेरा मन बहुत दुखी हुआ और मैं सोचने लगा कि ये लोग तो यहाँ भगवान के दर पर आए थे, तो इनकी मृत्यु का कारण क्या है? इसी प्रश्न के साथ मुझे महाकुंभ से जाना पड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी ऐसी रोमांचक स्टोरी यात्रा को अनुभव करने के लिए शेयर जरूर करें। धन्यवाद। फिर सुखम आसनम, सुखपूर्वक बैठने का नदी को ध्यान कहते हैं। ध्याता, ध्यान